हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन सब्जेक्ट का यूनिट 1 देखेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप टोटल टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हैं 9 टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली 6 टॉपिक्स को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 7, 8 एंड 9 को समझेंगे। आपकी यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है। और आपकी यूनिट में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है फाइबर, यार्न, फैब्रिक, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये वाले आपके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और ये इंग्लिश मीडियम में होगी वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हमने यहाँ पे देखा फाइबर, ठीक है। तो फाइबर क्या होता है? बिल्कुल हेयर लाइक सब्सटेंस, ठीक है। बिल्कुल बारीक, बिल्कुल एक जो टुकड़ा होता है ना धागे का, रेशा, उसको फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर आप वेल मैनर में समझो तो ये है, it is defined as thin, fine and hair-like substance, natural or manufactured with a high length or with a high length to width ratio and with appropriate properties for being processed into a fabric, okay। और सेकंड आपका टॉपिक है यार्न आपका सिंपली समझो धागा, ठीक है। तो यार्न की डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज लीनियर फॉर्म ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दैट कैन बी मेड इनटू फैब्रिक, ठीक है। यानी कि इन स्ट्रैंड्स से आपका फैब्रिक बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है फैब्रिक। A fabric is produced from a yarn by performing mechanical operations as interlacing interlacing और interlooping और intermeshing process, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों क्या होता है। तो ये है आपका इंटरलेसिंग पैटर्न और ये है इंटरलूपिंग पैटर्न, ठीक है। ये आपका जो यार्न्स को जिस पैटर्न में ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है, ये इंटरलेसिंग और ये इंटरलूपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखा यार्न को आप इंटरलेसिंग या फिर इंटरलूपिंग या फिर इंटरमेशिंग प्रोसेस के थ्रू आप ना इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस स्टेज पे जब फैब्रिक कन्वर्ट होता है ना तो उसको हम ग्रे क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइंग आपको पता है हम रंगाई करते हैं कपड़े पे। इट इज़ अ कलरेशन ऑफ टेक्सटाइल्स सब्सट्रैक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द एस्थेटिक फीचर। It is a chemical process of applying color to textile substrates like fiber, yarn, fabric और garment by using natural synthetic dye। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग आप जानते हैं, हम इसको कपड़े पे ब्लॉक्स के थ्रू या और अलग अलग मेथड होते हैं वो हम आगे अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। तो प्रिंटिंग आप सब जानते हैं करी जाती है कपड़े पे। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन टू द फैब्रिक फॉर फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ एस्थेटिक फीचर बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखो आपका फिनिशिंग कपड़े को फिनिशिंग करने के लिए जिस मतलब उसके एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे फिनिशिंग लुक देना है, ठीक है। इट इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ केमिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस टू मेक द फैब्रिक रेडी फॉर द पर्टिकुलर intended end use. Thus the fabric is referred as a finished fabric, ready for the product conversion. Operations like apparel, home furnishing and industrial products. So I hope आपको इतना समझ में आया होगा। Thank you for watching.